Hello and welcome to my channel. My name is Akashveer and in this video I am going to explain a physics short trick related to meter bridge. So as the series is to start or to solve and to begin with the questions without even using pen, okay, means you can try the questions, you can try to find out the questions and their answers without any delay, okay, because you have to save time. This short trick series is just to save time, and if you're able to save your time, then there is a great probability that you will get good marks, okay. तो कैसे टाइम बचा सकते हैं हम, उन सब चीज़ों पे देखते हैं। अगर आप, सबसे पहली चीज़, अगर आप घर पर अच्छी से तैयारी करके जाते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस को, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को आप करके जाते हो, तो दैट इज़ द ओनली थिंग। जब आप वहाँ जाकर एग्ज़ाम में बैठोगे, किसी भी एग्ज़ाम में अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो उस एग्ज़ाम में आपको वहाँ पर ये नहीं देखना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा, ओके, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सिर्फ इतना ही देखना है। कैसे आएगा, अगर आप ये भी एग्जाम में देखने लगे और मोस्ट क्वेश्चंस में देखने लगे तो गड़बड़ है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन लिमिटेड 10-15% क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बिल्कुल एकदम पुराने टाइप के या बिल्कुल अलग होते हैं, बट मोस्टली क्वेश्चन का पैटर्न और उनका तरीका, उनका रिलेशन, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस में आ जाती हैं अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो, ठीक है। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं मीटर ब्रिज, ओके, मीटर ब्रिज, इसकी शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। देखते हैं, ये तो अपने आप में वैसे शॉर्ट ट्रिक है, बट लेट अस सी मीटर ब्रिज है क्या। ये देखो, मीटर ब्रिज जो है ना, इट इज, मैं कहूंगा कि ये एक एप्लीकेशन है, इट इज एन एप्लीकेशन। किसकी एप्लीकेशन है, कहां से आई? मीटर ब्रिज आपके पास आया है व्हीटस्टोन ब्रिज से। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या करते हो, देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज जो अपन ने पढ़ा था, व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 रेसिस्टेंस थे। मैं अभी थोड़ा सा अलग टाइप का डायग्राम बना देता हूं इसका, अच्छा वही बना लेते हैं एक बार, ठीक है ना। ए बी सी एंड डी, यहां पर एक रेसिस्टेंस होता है, यहां पर एक और रेसिस्टेंस होता है, यहां पर एक और रेसिस्टेंस होता है, यहां पर एक और। इसके बीच में यहां पर लगा होता है एक गैल्वेनोमीटर जी, जो नल डिफ्लेक्शन लगाता है। इस पॉइंट के बीच में क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। ऐसा होता है जनरलाइज्ड केस, ठीक है। यहां पर ये P Q R S, तो जब बैलेंस्ड कंडीशन होती है तब इस पॉइंट का पोटेंशियल V ऑफ दिस पॉइंट अपर एंड V पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट बराबर हो जाता है। जब ये दोनों पोटेंशियल बराबर हो जाते हैं, जब ये वाला पोटेंशियल ऊपर वाला नीचे वाले के बराबर हो जाता है, उसके बाद चाहे यहाँ पर EMF कुछ भी हो, भाई करंट जो है यहाँ ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, ना तो ऊपर से नीचे आएगा ना ही नीचे से ऊपर जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर उस केस में क्या दिखाएगा, क्या दिखाता है, नल डिफ्लेक्शन। तो ये नल डिफ्लेक्शन यूज करके मीटर ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है। इस केस में अपने पास ये रेसिस्टेंस बाई ये P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S हो जाता है। P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S, ठीक है। अब यही चीज आपको देखनी है, यही चीज आपको इस मीटर ब्रिज में देखनी कि क्या होगा मीटर ब्रिज में। मीटर ब्रिज आपके पास क्या होगा, देखो, यहां से एक लगा दिया रेसिस्टेंस 1 और यहां से एक और लगा दिया 2, ठीक है। ये अपना P वाला रेजिस्टेंस हो गया, या R बोल दो इसको, ये वाला हो गया S, ओके। इसके बाद जो PQ ब्रांच थी उसमें सिर्फ एक वायर है, और इन दोनों पॉइंट के बीच में वापस वही यहाँ पर क्या लगा दिया, ये अपना पॉइंट हो, ये अपना पॉइंट हो गया A, ये अपना पॉइंट हो गया B, ये C, ठीक है। और यहाँ जो कोई पॉइंट आएगा वेरी करेगा, वो यहाँ कहीं भी आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ कहीं भी पॉइंट आएगा D, और इस पॉइंट के बीच में क्या लगा दी, इन पॉइंट के बीच में लगा दिया पोटेंशियल डिफरेंस, वही AC के ऊपर जोड़ दिया ना, ये यहाँ से ये C में जोड़ दिया और ये वाला जोड़ दिया यहाँ A, ये E, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, जो बी और डी कौन से पॉइंट बताए थे, बी और डी जहां पर गैल्वेनोमीटर लगता है,
तो यहाँ से ये गैल्वेनोमीटर जी और ये इसका जो कि ये 1 मीटर का वायर होता है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट होता है, मतलब वेरी नहीं करता है, और लेंथ होती है 1 मीटर की। लेंथ कितनी होती है यहाँ से यहाँ तक? 1 मीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर की। आगे है ना उसमें। अब ये बाई ये इज इक्वल टू ये बाई के, जो P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस हो रहा था इसके दोनों तरफ से, ठीक है, वही वाला रेशियो जो होगा यहाँ पर बराबर आ जाएगा। P बाई क्यू इज इक्वल टू, ना सॉरी, ये पैरेलल सामने है ना, सामने सामने, यानी कि R बाई एस इज इक्वल टू ये लेंथ बाई ये लेंथ। आए होने मतलब इसका रेसिस्टेंस मैंने बोल दिया P, इसका रेसिस्टेंस बोल दिया Q, तो वही आ गया P R बाई एस इज इक्वल टू P बाई क्यू। समझ में आया? अब क्योंकि P एक वायर है, यहां से यहां देखो, क्योंकि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक P क्या है? एक वायर है। वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा भाई? वायर की कुछ रेसिस्टिविटी होगी रो, उसकी लेंथ होगी L, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा A। अच्छा Q क्या है? यहां से लेकर यहां तक Q, ये पॉइंट Q क्या है? जो ग्रीन कलर में दिख रहा है आपको, ये मैं ग्रीन कर देता हूं, ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ये क्या हो गया? Q, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। तो Q का रेसिस्टेंस भी क्या हो गया? इसका भी हो गया रो, और ये L2 हो गया, ये L1 था, ये L2 होगा, डिवाइड बाय इसका एरिया भी A। अब यहाँ पर आपको एक चीज दिखेगी कि ऊपर और नीचे रो बराबर है, रो से रो कट गया और एरिया से एरिया कट गया। तो यहाँ पर आपके पास जो मैजिक निकल के आता है वो होता है कि R अपॉन S इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। और क्योंकि पूरी की पूरी जो यहां से लेकर यहां तक वायर क्या है? 1 मीटर का है, यानी कि 100 सेंटीमीटर का है। अगर जो कि यहाँ टच हो रहा है, ये डिस्टेंस L1 है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या हुआ? ये हुआ 100 माइनस L1। तो आपका ये हो जाएगा R बाई एस इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई 100 माइनस L1। आया समझ में? यानी कि बाई चेकिंग द रेशियो ऑफ द लेंथ L1 बाई L2 बोल दो, आपको इन रेसिस्टेंस का रेशियो पता चल जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या होता है? क्वेश्चन देखो, इसका डायग्राम आपको ऐसे मिलेगा, लैब में जब आप बनाओगे तो आपको ऐसे मिलेगा। ये एक मोटी सी कॉपर की प्लेट है, यहाँ पर एक और कॉपर की प्लेट है, यहाँ पर फिर एक और L शेप की कॉपर की प्लेट है। इन कॉपर की प्लेट्स के बीच में यहां पर लगा हुआ 1 मीटर का तार, और ये हो गए आपके यहाँ पर लगा हुआ एक स्केल, पूरा 1 मीटर का स्केल लगा हुआ है। ये 1 मीटर स्केल। इस पॉइंट के बीच में आपका रेसिस्टेंस जो नॉन वैल्यू का होगा, जिसकी वैल्यू आप लगा सकते हो अपने हिसाब से चेंज करके, नॉन होती है, और इस पॉइंट के बीच में लगेगा रेजिस्टेंस S, जो आपको कैलकुलेट करना है। आगे समझ में? इस पॉइंट से लगा रहेगा ये यहाँ पर, जो कि यहाँ आकर कहीं भी इस वायर पर टच करेगा। ये है आपका गैल्वेनोमीटर। जिस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर आपका नल डिफ्लेक्शन दिखाए, उस पॉइंट पर आपको करना है R बाई एस इज इक्वल टू L1, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक L1, और उसके नीचे वाला डिस्टेंस 100 माइनस L1। तो R की वैल्यू नोन है, S की अननोन, तो आपको S निकालना है। तो यहाँ से इसको रिवर्स कर दो एक बार, S माइनस R इज इक्वल टू 100 माइनस L1 अपॉन L1, और S की वैल्यू हो गई S इज इक्वल टू 100 माइनस L1 ओवर L1 इंटू R। ये फॉर्मूला डिराइव होकर आता है, इससे आप वैल्यू निकाल सकते हो। जनरली जो मैं बात बता रहा हूँ वो ये है कि आपको रेसिस्टेंसेस का रेशियो निकालना है। अब मैं आपको थोड़ी सी इसके ट्रिक के बारे में बताता हूँ। देखो, यहाँ से ये वायर शुरू हुआ, यहाँ पर आपके पास लगी हुई है एक बैटरी, ठीक है। ये अपन पोटेंशियल बराबर करने की बात कर रहे थे ना। यहाँ पर लगा हुआ एक रेसिस्टेंस और उसके आगे लगा हुआ है एक और रेसिस्टेंस। इस पॉइंट से यहाँ पर लगी हुई है ये वायर। जब यहाँ से ये गैल्वेनोमीटर टच करके यहाँ आएगा, तो जो पोटेंशियल इस ब्रांच का होगा वही पोटेंशियल इस रेसिस्टेंस का होगा, क्योंकि यहाँ तो फिक्स है भाई। मान लिया यहाँ मैंने 0 वोल्ट है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आ गया? इस पॉइंट के ऊपर 5। अगर ये 0 से 5 है, या फिर इसका उल्टा कर लो, इस पॉइंट पर मैंने बोल दिया 10, और यहाँ से यहाँ तक 5 ड्रॉप हो गया, तो इस पॉइंट पर कितना बचा? 5। तो 10 और ये 5 बचा, तो ये भी क्या होगा? 5 वोल्ट। आया समझ में? रेशियोस।
ठीक है, सिर्फ आपको लेंथ का डिफरेंस निकालना है, लेंथ की जो वैल्यू आएगी वहीं पर आप इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूँ, देखो बिल्कुल आसान सा। ये मैंने एक रेजिस्टेंस लिख दिया 5 ओम का, और ये यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस हो गया x वैल्यू का, ठीक है, इसकी वैल्यू है x, नहीं पता कोई वैल्यू होगी। कोई बैटरी लगी हुई है, ये बैटरी हो गई जी, बाहर की तरफ लगा दी मैंने, और ये हो गया वायर, और ये आ गया जो कि इस पॉइंट से गैल्वेनोमीटर के साथ, गैल्वेनोमीटर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। इस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर ने 0 दिखाया, जहां पर वैल्यू आई है भाई 20 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब देखो, अगर यहां से यहां तक वैल्यू 20 है तो यहां से यहां तक कितनी बची? 80। क्या आप इनका रेशियो निकाल पा रहे हो? रेशियो निकाल पा रहे हो? तो रेशियो क्या हो गया भाई? x की वैल्यू क्या हो गई? s की वैल्यू निकाल दे, x इज इक्वल टू, ये हो गया 100 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई r की वैल्यू क्या है? 5। 100 बाई 20 कितना हो गया? 80। 80 बाई 20 माइनस इंटू 5, तो ये कट गया 2 4 4 5 जा 20, तो इसकी वैल्यू आई 20। अब ध्यान से रेशियो देखो, ये 5:4 है, 5 मल्टीप्लाई 4, 5 टाइम्स 5 को 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 के 20 हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर भी वो वैल्यू आएगी जिसको मल्टीप्लाई करने से 80 आए। ये शॉर्ट ट्रिक है, रेशियो बराबर आंसर। व्हिटस्टोन ब्रिज देखा ना, ये P और ये Q, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। अब ऐसे करके इसको रट सकते हो, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस, ठीक है। मैंने तो यही रटा हुआ है एंड इट्स ईजी, ठीक है। फिर से एक और क्वेश्चन देखें, जल्दी से देखना, आप इसका आंसर बताना, फिर अपन और पुराने जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो करते हैं। ये एक, इसकी वैल्यू है 10 ओम, ये एक और वायर है, ये अननोन है, S अननोन वायर है, और यहां से बैटरी कनेक्ट कर दी, ठीक है। जो कि यहां से आया और जो कि टच हो रहा है इस पॉइंट के ऊपर बीच में, जो कि जहां टच हो रहा है उसके बाद यहां पर भी 50 सेंटीमीटर और यहां पर भी 50 सेंटीमीटर हो गई। तो वैल्यू बताओ, अगर दोनों साइड यहां बराबर बराबर है 50-50, रेजिस्टेंस बराबर बराबर है, तो क्या यहां पर भी बराबर बराबर नहीं हो जाएंगे? तो ये 10 हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा? S इज इक्वल टू 10 ओम, ठीक है। यही शॉर्ट ट्रिक थी, वेरी इजी। लेंथ बाई लेंथ इज इक्वल टू रेशियो बाई रेशियो, ठीक है। R बाई एस, ये R है, R बाई एस इज इक्वल टू, या S बाई R इज इक्वल टू 100 माइनस L डिवाइडेड बाई L, ठीक है। क्वेश्चन है कुछ, देखते हैं प्रीवियस ईयर आए हुए। पहला क्वेश्चन दिया होगा एज इट इज डायग्राम, जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। देखो ये 55 है, ये 55 है, ये है 20, तो इसको आप ऐसे कर लो, 55 बाई 20 इज इक्वल टू R बाई ये डिस्टेंस कितना बच गया? ये 80 आ गया, 4 गुना हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। या अगर आपको ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसको देखो, आंसर सेम ही आएगा, 55 बाई R इज इक्वल टू ये बाई ये इज इक्वल टू 20 बाई 80। तो 20 बाई 80 का रेशियो कितना है? 1/4। जब इसका रेशियो 1/4 आ रहा है तो इसका भी तो 1/4 करो। अगर 55 एक है, 55 अगर 55 का एक आम आता है तो 4 आम कितने के आएंगे? 1/4। 4 आम कितने के आएंगे? 55 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया? 220। तो इसका आंसर हो गया 220। देखो AI-EEE, पहले जो IIT JEE मेंस था उसके पहले AI-EEE होता था, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। एक और देखते हैं यहाँ पर, AB इज अ वायर, AB इज ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस यूनिफॉर्म है, एरिया लेंथ सब नॉर्मल है। द गैल्वेनोमीटर G शोज नो डिफ्लेक्शन 20, ये भी 20 सेंटीमीटर पे है, एंड CB 80, ये 20 हो गया, AC और CB कितना हो गया? 80। अगेन ये कितना हो गया? देखो ये 80 बाई 80 क्या रेशियो हो गया? 1, तो ये भी क्या होगा? 20 बाई 20, ये भी 1 होगा, मतलब ये भी 20 होगा, 20 बाई 20, वेरी इजी, ठीक है। तीसरे का क्वेश्चन, तीसरा थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें क्या कह रहा है तीसरे क्वेश्चन में, इन द शोन अरेंजमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट मीटर ब्रिज जो AC है करस्पॉन्ड टू नल पॉइंट X डिस्टेंस के ऊपर, X डिस्टेंस पे नल पॉइंट आ गया, ठीक है। अगर इस वायर की, पहले ये वायर ऐसा है, ये क्या बोल रहा है देखो,
ये वायर ऐसा इतना है, अगर इस वायर का रेडियस 2r कर दे तो, अगर वायर का रेडियस 2r, आपको पता है रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस खेल रहे हैं ना अपन, रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल ओवर एरिया पाई आर स्क्वायर। तो अगर आपने यहाँ पर r का डबल कर दिया 2r, तो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रो एल ओवर पाई इंटू 2r का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा रो एल बाई पाई आर स्क्वायर और इंटू 1/4 यानी कि r जो है r/4 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो अगर r/4 हो गया, अगर r/4 हो गया, तो इस x रेसिस्टेंस की जो x भाई, अगर एरिया कम कर दिया जाएगा तो रेजिस्टेंस घटेगा या बढ़ेगा, ये बताओ। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो अगर r को 2r किया गया है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, अगर x डिस्टेंस था तो इसका डिस्टेंस x का 4 गुना बढ़ना चाहिए लंबाई। भाई रेसिस्टेंस कम हो गया, पहले x पॉइंट पर रेसिस्टेंस था, अब क्योंकि रेसिस्टेंस बढ़ा दिया, क्योंकि रेसिस्टेंस कम कर दिया गया, तो लेंथ क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा 4x, है ना। बट ध्यान दो, ये गलती है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, देखो ये क्वेश्चन कहीं दिख सकता है, IIT स्क्रीनिंग में आया हुआ पुराना। इसका मतलब क्या है, देखो P/Q आप कर दो, वही P/Q इज इक्वल टू ये वाला x, ये वाला x, मतलब x तो लेंथ है ना, इस वाले का रेजिस्टेंस r और उसके नीचे वाले का रेजिस्टेंस r डैश। अब एक बात बताओ, r की वैल्यू एक्चुअल में क्या थी, रो l बाई ए डिवाइडेड बाई रो l, ये l था, ये l डैश हो गया, डिवाइडेड बाई ए। तो ध्यान दो, रो से रो कट गया, एरिया से एरिया कट गया, ये तो एक्चुअली l ओवर l डैश पे ही डिपेंड करती है। यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज, इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज में, जो व्हीटस्टोन ब्रिज से बना है, इस मीटर ब्रिज में अगर अपन एरिया कम ज्यादा करते हैं तो इससे रेसिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेसिस्टेंस पे नहीं खेल रहा, रेसिस्टेंस का रेशियो पे खेल रहे हो। तो अगर आपने एरिया बढ़ा भी दिया तो जितना रेजिस्टेंस ऊपर वाला बढ़ा उतना रेजिस्टेंस नीचे भी बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही रेजिस्टेंस बढ़ गए हैं, तो दोनों ही रेजिस्टेंस घट गए हैं, जितना एरिया ऊपर का बढ़ा उतना एरिया नीचे का बढ़ा। तो रो l बाई ए था और नीचे भी रो l डैश बाई ए हो जाएगा, तो ए से ए कट जाएगा। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, जो रेजिस्टेंस का रेशियो है वो सिर्फ लेंथ पर डिपेंड करता है। तो आपका आंसर जो पहले x था वो x ही रहेगा। ध्यान रहे, इस क्वेश्चन को आप फिर से एक बार समझ कर देखना दोबारा। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूं, फिर से बताता हूं एक बार क्या आंसर है। देखो P/Q इज इक्वल टू R/S होता है, R की लेंथ हो गई x, तो रो L बाई ए हो गया, या x बाई ए हो गया, रो x बाई ए, और नीचे वाले s की वैल्यू हो गई रो x डैश या फिर 100 माइनस x बाई ए। अगर एरिया ऊपर वाला बढ़ा है तो एरिया नीचे वाला भी तो बढ़ेगा, यानी कि पूरी लेंथ का एरिया बढ़ेगा। पूरा का पूरा कंडक्टर क्या हो गया, पूरा पूरा कंडक्टर इतना मोटा हो गया। तो अगर यहाँ का एरिया x डैश का एरिया अगर आपने बढ़ा दिया, ये एरिया पहले इतना था, अब ये एरिया इतना हो गया, 4 गुना बढ़ गया। तो जब ये लेंथ का एरिया बढ़ा है तो पूरे का भी तो एरिया बढ़ा है। इसका रेसिस्टेंस था r रो l अपॉन रो l बाई ए, तो इसका भी तो वही था रो l डैश बाई ए, और डिवाइड करोगे तो रो से रो कट रहा है, ए से ए कट रहा है। आई बात समझ में? तो ये सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, ये x ओवर 100 माइनस x पर ही डिपेंड करेगा। यानी कि पहले जो नल पॉइंट x पर था वो नल पॉइंट अभी भी किस पे रहेगा, x पर ही रहेगा, d पर, ना कि c के ऊपर। ओके, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए, यू हैव टू राइट इन द कमेंट बॉक्स बिलो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन। ये लगा दी गई है जी बैटरी, ये जो कि यहां से आया और यहां पर टच किया। ये है 40 सेंटीमीटर, ये है 60 सेंटीमीटर, ये है R। इस R की वैल्यू है क्या वैल्यू दें, इस R की वैल्यू है 10 ओम R की,
तो एस की क्या वैल्यू होगी, एस इज इक्वल टू, ये है कोई ई, मैंने मान लिया ये 6 वोल्ट है, ठीक है जी, नल पॉइंट पे आ गया, ठीक है। राइट इन द कमेंट बॉक्स बिलो, कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग, प्रैक्टिसिंग, हैव फेथ। प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चंस आसान लगेंगे, बिलीव मी, शॉर्ट ट्रिक्स खुद ब खुद बन के आने लग जाएंगे। ओके, हैव अ गुड टाइम अहेड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।